एक लड़की थी जो बहुत ही सुंदर और सुशील थी। अपने घर से जब कॉलेज के लिए निकलती तो सर झुकाकर चलती थी। पूरे मोहल्ले के लड़के उस पर मरते थे, पर वो किसी से बात नहीं करती और न ही किसी को भाव देती थी। उसका सीता सावित्री चाल चलन देखकर उसके लिए अच्छे अच्छे खानदान से रिश्ते आने लगे, लेकिन वो अपने माँ बाप को अभी शादी करने से मना कर देती थी, यह बोलकर मुझे अपना लाइफ खुद बनाना है। ओए सपना बेटा, इस बार शादी करने के लिए इनकार मत कर। इतना अच्छा रिश्ता बार बार नहीं आता। बगल वाले गांव से बहुत ही अच्छा रिश्ता आया है, जिंदगी भर तो खुश रहेगी। मम्मी, मैं शादी तो करना चाहती हूँ, लेकिन चुटकी भर सिंदूर के पीछे लाइफ टाइम फ्री की नौकरानी नहीं बनना चाहती। बेटा, ऐसी बातें ना सोचा कर। ऊपर वाले ने तुम्हें लड़की का जन्म दिया है, तुम्हें पत्नी, बहू और माँ बनना ही पड़ेगा। इन लोगों की तुम जितना सेवा करोगी उतनी अच्छी औरत कहलाओगी। ये लोग तुम्हारी सेवा करें, कभी ऐसा उम्मीद मत करना। एक दिन अचानक सपना ने भागकर शादी कर ली। चारों तरफ लॉकडाउन लगा हुआ था। उसके माँ बाप ये सोचकर परेशान थे, उसकी इतनी सुशील सी बेटी भागकर शादी की, और वो भी लॉकडाउन के समय। हो ना हो किसी ने उसके ऊपर जादू टोना किया है, वरना वह तो शादी करने के लिए खुद ही राजी नहीं थी। एक से एक रिश्ते आ रहे थे उसके लिए। इधर सपना मस्त थी अपने मस्ती में। उसे क्या फर्क पड़ता आग लगे बस्ती में। सपना को तो अपने सपनों का दुनिया मिल गई थी। वह अपने पति के साथ कभी विदेश जाती, कभी सर्कस, कभी सिनेमा, कभी पार्टी, कभी होटल। इन्हीं सब में सपना का टाइम बीत रहा था। और नई नई शादी थी तो पति भी बहुत प्यार करते थे। सास ससुर देवर ननद का कोई टेंशन नहीं था, क्योंकि उसका पति बहुत ही रईस था और उसके लिए अलग अलग बंगलो, नौकर चाकर सब कुछ था। सपना को तो एक गिलास पानी भी उठाकर नहीं पीना पड़ता था। सपना जितना सोचा भी नहीं था उसको उससे भी ज्यादा मिल चुका था। एक दिन सपना गहनों से लदी अपनी फेवरेट गाड़ी से अपने शहर को घूम रही थी। तभी अचानक से उसकी कुछ सहेलियां दिखाई दी। सपना अपने गाड़ी से उतरी और अपने सहेलियों के पास गई। उसे देखकर उसकी सहेलियां दंग रह गई। सहेलियों ने उससे वहीं पर बात करना चाहा, लेकिन सपना ने उन्हें एक होटल में लेकर गई बात करने के लिए। सपना, अरे सपना, तूने शादी कर ली और हमें शादी का कार्ड भी नहीं दिया और इनवाइट भी नहीं किया। क्या बात है, भूल गई क्या हम सब दोस्तों को? ठीक है, मैं सब कुछ यहाँ नहीं बता सकती। इसके लिए तुम लोगों को मेरे घर आना होगा। कल मैं अपनी गाड़ी तुम लोगों के घर भेजवा दूंगी। जरूर आना और अपने जीजा जी से भी मिल लेना, ओके? आज सपना की सारी बेस्ट फ्रेंड उसके घर उससे मिलने आ जाती हैं और सपना का घर देखकर सब लोग दंग रह जाती हैं। सब सहेलियां आपस में बातें करने लगती हैं और सब जीजाजी से मिलने के लिए बहुत बेचैन हैं। सब सपना से यही कहती हैं कि जल्दी से जल्दी उन्हें उनके जीजाजी से मिलवा दो। सपना, तू तो किसी भी लड़की को भाव नहीं देती थी। हम लोग तो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि तू लव मैरिज करेगी। अरे बताना जीजाजी में ऐसा क्या है जो तुम्हें लव मैरिज करने पर मजबूर कर दिया?
मैं इनविटेशन इसलिए नहीं दी क्योंकि लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना था और किसी को कहीं आना जाना भी नहीं था, इसलिए नहीं दी। अब पार्टी ले लो। अजी सुनिए ना, आप क्या कर रहे हैं? यहाँ आइए ना जल्दी से, मेरी सहेलियाँ आपको बुला रही है। हाय गाइस, आप लोग कैसे हो? आप लोग मेरी प्यारी सी वाइफ की फ्रेंड हो। मैं थोड़ा बिजी हूँ क्योंकि मुझे फ्लाइट पकड़ना है। मैं आप लोगों की बातें सुन रहा था और सुनकर मुझे ये लगा कि आप मेरी प्यारी सी वाइफ की अच्छी दोस्त हो। आप लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई। तो आप सब बैठो और आप सब मिलकर चाय नाश्ता करो और खाना खा के भी जाना। चलता हूँ मैं, फिर मिलूँगा। बाय बाय। जैसे ही सपना का पति आता है, उसे देखकर सारी सहेलियां चौंक जाती हैं। कहीं सपना पागल तो नहीं हो गई? 20 की सपना, 60 साल का पति और वो भी लव मैरिज। ऐसे सपना की सहेलियां सपना का इंसल्ट करना नहीं चाहती, फिर भी सपना से पूछे बिना नहीं रह पाती। सपना, तूने इतना ज्यादा उम्र वाले बुजुर्ग से शादी क्यों की? हम लोगों के समझ में कुछ नहीं आ रहा। सपना मुस्कुराकर बोलती है, तुम लोग बेवकूफ हो। एक तो इनकम, दूसरे दिन कम। तुम लोग बेवकूफ हो। एक तो इनकम, दूसरे दिन कम।